हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये दे आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 5। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट है। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और इससे पहले हम लोगों ने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के होम पेज पे जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके जो 2 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं उनको ज़रूर देख लीजिए पहले, क्योंकि उनको जब देखेंगे तभी आपकी इनकी अच्छे से क्वेश्चनों की इंटरकनेक्टिविटी बन पाएगी, क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट हैं, ये इन्वायरमेंट का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड साइंस का, तो उससे आप बेटर कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते समय खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। और आ रहा है खड़े होने पर गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये गलत है, प्रभावी लंबाई घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। ठीक है, और ये सही है हमारा। तो इसका एक एक सही है, आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। ए ऑप्शन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सी है 310 डिग्री केल्विन, डी है 273 डिग्री केल्विन। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 210 डिग्री केल्विन जो होता है ये मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, और सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव सामान्य ताप होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि। देख लेते हैं क्योंकि क्यों होता है। तो फर्स्ट है कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, बी है जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान कम होता है, सी है भाप का क्वथनांक जल की अपेक्षा अधिक होता है, और डी है भाप का क्वथनांक जल की अपेक्षा कम होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, इसीलिए अधिक मतलब कष्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें वैज्ञानिक दिए गए हैं और आविष्कार दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है कि किसने किसका आविष्कार किया है। तो फर्स्ट है कि मेघनाथ शाह। तो मेघनाथ शाह ने तापिक आयनन का आविष्कार किया है। सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें तो इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के बारे में खोज किया है। और जगदीश चंद्र बसु की बात करें तो ये अति लघु रेडियो तरंगें इनकी खोज की है। और होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो ये कास्मिक विकिरण सोपानीक्रम जो था उसके बारे में खोजा है। तो इसका ऑप्शन हो गया 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। तो ये बताना है हमको। तो इसमें पहला कहा गया है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, मतलब रेटिना के पहले बन जाता है। सेकेंड है इसके निवारण हेतु के लिए उपयुक्त फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत है, उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये रेटिना के पहले बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। कारण क्या है कि पहले बनता है? कारण ये होता है कि जो जो निकट की वस्तुएं होती है निकट दृष्टि दोष में, वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसीलिए अवतल लेंस लगाया जाता है ताकि वो फोकस को थोड़ा सा कंप्रेस करे और फैलाए, ताकि वो रेटिना पर बने, ताकि वो सारी वस्तुएं दिखाई दें उनको। ठीक है, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि ताप पर ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी है विद्युत चालकता घट जाती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। जब ताप बढ़ने पर जो चालकता होती है पदार्थ की, तो उसका विद्युत प्रतिरोध तो बढ़ता है, लेकिन उसकी जो विद्युत चालकता होती है वो घट जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यह बताना है। तो ए ऑप्शन है तांबा मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में मिलता है, बी है कि तारों में उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, सी है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, और डी है कि निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जो ये विखंडन की बात करता है, तारों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ये विखंडन नहीं, ये संलयन का काम होता है, नाभिकीय संलयन होता है इसमें। इसमें जो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम का नाभिक बनाते हैं, इसी से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये सूर्य और जो जितने भी तारे हैं इनमें सब में यही क्रिया होती है, और हाइड्रोजन बम भी इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, विटामिन के। मतलब ये प्रति स्कंदन की बात करें तो जो एंटीटोड, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एंटीटोड के रूप में पूछ रहा है।
तो विटामिन के होता है, ठीक है। इसका नाम फिलोक्विनोन होता है। ये मतलब ब्लड को, जो ब्लड होता है उसका थक्का बनाने में का काम करता है। जो जैसे हम कहीं कट जाते हैं या कुछ हो जाता है तो उसका जो ब्लड का जो बहना बंद हो जाता है, जो थक्का बन जाता है, वो काम होता है ये इसका विटामिन के का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित है देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है क्लोरम्फोनिकाल, तो ये प्रतिजैविक औषधि है। बोनाड्रिल की बात करें तो प्रतिहिस्टामिन है। और एस्पार्टम की बात करें तो कृत्रिम मधुरक है। तो डी है, इसमें सभी सुमेलित है, तो ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका है कि बेकेलाइट के संदर्भ में कौन सा सत्य है, कथन का चयन कीजिए, कूट के माध्यम से चयन कीजिए। फर्स्ट है, यह एक थर्मोप्लास्टिक है। बी है कि यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो ये सेकंड तो ये सही है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। लेकिन ये जो थर्मोप्लास्टिक की बात करता है तो ये नहीं, ये बेकेलाइट जो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो पदार्थ दिए हैं, उनका उपयोग बताया गया। तो एलिथ्रिन की बात करें तो ये मच्छर भगाने हैं, तो सक्रिय रसायन है। रोडेंटिसाइड की बात करें तो कीट नियंत्रण है। एल्युमिनियम फास्फेट की बात करें तो अग्निरोधक कपड़ा है। और पायरेक्स कांच की बात करें तो ये पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन है। तो ये पायरेक्स कांच का काम नहीं होता, ये जो क्रुक्स कांच होता है आपका, क्रुक्स कांच उसका काम होता है, जो ये पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है। और ये जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें यही क्रुक्स कांच का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि पराबैंगनी किरणों से उनको आंखों को बचाया जा सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है इसमें। तो फर्स्ट है कि पादप वसाओं को पचाना आसान होता है। अधिकांश पादप वसाएं संतृप्त होती हैं। तो ये नहीं, ये अधिकांश वसाएं जो है वो असंतृप्त मात्रा में होती है, ना कि असंतृप्त अवस्था में होती हैं, ठीक है। और इन्हें पचाना आसान होता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, आर गलत हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। और जो ये संतृप्त वसाओं की बात करें तो ये जो जंतुओं से जितनी अधिकांश वसाएं मिलती हैं ये संतृप्त वसाएं होती है और इन्हें पचाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो पादप वसाएं होती हैं इन्हें सामान्य भाषा में अगर बात करें तो ये जो तेल जिसे बोलते हैं तेल, जैसे सरसों का तेल हो गया और ये जितने भी तेल हैं ये सामान्य टेम्परेचर पर जमते नहीं हैं, मतलब अपनी तेली अवस्था में बने रहते हैं। इन्हीं को जो है असंतृप्त वसाएं कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें फर्स्ट में दिया गया है, तो इसमें नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की बात करें तो ये उत्सर्जन की इकाई होती है। ये वक्र में जो होती है, जो किडनी होती है, उसमें जो पतली 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 नालियाँ दिखाई देती हैं ना, वो मतलब उन्हीं को नेफ्रॉन बोलते हैं। एपिथीलियम की बात करें तो एपिथीलियम ये तो आंत की जो अंदरूनी परत होती है उसे बोलते हैं, जो आंत के अंदर परत पाई जाती है। पेरिटोनियम की बात करें तो वक्र के चारों ओर जो किडनी होती है, किडनी के चारों ओर जो पतली सी झिल्ली पाई जाती है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम। और यूरोक्रोम की बात करें तो ये मूत्र का पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3 2 1 4 डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी ऑप्शन है इसका सही। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा गाल्जी बॉडी का कार्य नहीं है। तो नहीं, कार्य है, प्रमुख कार्य गाल्जी बॉडी का कार्य है, ये बताना है। तो फर्स्ट है विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, या कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना काम होता है। और प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो ये राइबोसोम का काम होता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। तो जब कूट की बात करें तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट है कि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। और सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड की अपेक्षा सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का भी इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये आर भी सही है और ए भी सही है, और दोनों आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये लाइकेन ही सबसे प्रदूषण सूचक होते हैं। और अगर जरा सा भी मतलब पोल्यूशन होगा वहाँ, तब ये मतलब वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड, ये अच्छा सुमेलित पूछा गया है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड कोलोमल। और लेड ऑक्साइड की बात करें कोरोसिव सब्लीमेंट। और मर्क्यूरी क्लोराइड की बात करें तो ये है लिथार्ज। और डी ऑप्शन है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मतलब वाइट लेड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये सुमेलित है। मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है इसे कोलोमन कहते हैं, लेकिन जो लेड ऑक्साइड की बात करें तो इससे कहते हैं लेथार्ज। और मर्क्यूरी क्लोराइड की बात करें तो ये कोरोसिक सब्लीमेंट होता है।
ठीक है। और अगर ये हवाई लेड की बात करें, इसको हवाई लेड को क्या बोलते हैं, तो ये बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, उसे हवाई लेड कहते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है इसका। तो ये इसका और एक ही केवल सुमेलित है और सारे गलत हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा लागू करने हेतु पास किया गया था। यह एक कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि दंड का प्रावधान किया गया है इसमें। तो हमारा फर्स्ट सही हो गया इसमें, ऑप्शन ए सही है, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार का प्रयोग करता है? तो फर्स्ट है टुंड्रा बायोम, बी है टैगा बायोम, सी है रूम सागरी बायोम, डी है स्टेपी घास बायोम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टुंड्रा बायोम होता है। ये बायोम सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला होता है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात करें तो जो विश्वती वन वाला जो बायोम होता है, विश्वती वन वाला, तो वो वाला सबसे ज़्यादा मतलब विविधता वाला होता है, बायोम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अम्लों में कौन सा एक पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पति में पाया जाता है? तो फर्स्ट है साइट्रिक अम्ल, बी है ऑक्सैलिक अम्ल, सी है पायरोग्लिनियस अम्ल और डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है इसी जो ये पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पतियों में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है, इस हार्मोन को एप्रीनेफ्रिन भी कहा जाता है, या हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। तो बताना है कि किसके बारे में कहा गया है। तो सोमेस्टीन ए ऑप्शन है, बी है एड्रीनेलिन है और सी है रिलैक्सिन है, डी है एस्ट्रोजन है। तो ऑप्शन बी सही है, इसका एड्रीनल है। ठीक है, एड्रीनल है, ये एड्रीनेलिन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टार्च को जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है प्रोटीन, सी है एनहाइड्रेट है और सी है इन्वर्टेज है और डी है एमाइलेज है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो एमाइलेज होता है यही करता है। और एमाइलेज जो होता है इसका श्रावण हमारी लाल ग्रंथियों से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सेकंड है यकृत वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये गलत है, यकृत वसा पाचन एंजाइम नहीं करता है। यकृत के अंदर पाया जाता है पित्ताशय। ठीक, पित्ताशय पाया जाता है जो पित्त रस का श्रावण करता है, और यही पित्त रस जो है वसा का पाचन करता है। और अगर कोई विकार हो जाता है, तो अगर ये जो पित्त रस जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तभी जॉन्डिस की स्थिति होती है। जो जॉन्डिस हो जाता है रोग, जो पीलिया जिसको बोलते हैं सामान्य रोग, तो इसी के कारण होता है कि उसमें पीलिया हो जाती है। उसमें ब्लड में ज़्यादा मात्रा में यही हो जाता है, बिलिरुबिन द्रव होता है जो पित्त रस होता है, इसे बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन जो है, तो ये गलत हो गया आपका, ए वाला सही है। तो ऑप्शन इसका सही हो गया आपका सी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो फर्स्ट है कि शरीर में ऊष्मा की हानि को रोकती है, या फिर शरीर की अनिवार्य द्रवों को क्षति से, या शरीर के लवण की क्षति का पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो ऑप्शन ए सही है, जो शरीर की ऊष्मा होती है उसके अवरोधक के रूप में काम करती है। हमारी ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, उसको कंजर्व करके रखती है। यही मतलब जो इस वसा की लेयर का काम होता है, मेन काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में होने वाले जीवाणु जनित रोगों का सही समूह है। तो फर्स्ट है, ए ऑप्शन है तपेदिक हर्पेज मेनिनजाइटिस और बी है पीलिया तपेदिक हर्पेज, सी है कि प्लेग हर्पेज और मेनिनजाइटिस, डी है तपेदिक मेनिनजाइटिस निमोनिया। तो डी ऑप्शन सही है। इसमें ये तपेदिक भी जीवाणु से होता है, मेनिनजाइटिस भी होता है और निमोनिया भी होता है। लेकिन इसमें देखो हर्पेज की बात करें तो ये वायरस से होता है। ठीक है, पीलिया भी वायरस से होता है। तो ये दोनों गलत हो गए हमारे। और इसमें प्लेग तो जो होता है, ये प्लेग होता है आपका हाँ, प्लेग भी बैक्टीरिया से ही होता है, लेकिन इसमें हर्पीज ये वाला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से, मेनिनजाइटिस भी बैक्टीरिया से है, और ये पीलिया और हर्पीज जो है ये वायरस से होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए तो इनको बताना है कि विचार करना है। फर्स्ट है तांबा, सेकेंड है जिंक, थर्ड है निकिल, क्रोमियम, फोर्थ है निकिल। तो उपयुक्त में से किसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है? तो ये बताना है।
तो इसमें निकिल और जो क्रोमियम होता है इसका स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब 3 और 4 ऑप्शन हमारा सी सही है, इसमें 3 और 4 सही है। तांबा और जिंक का नहीं होता है। तांबा और जिंक से बनता है पीतल, ठीक है। तांबा जिंक से बनता है पीतल। इसको शॉर्टकट में एक ट्रिक है उसे बताते हैं, इसे पिताजी बोलते हैं। पिताजी। पिताजी मतलब पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक, ठीक है। पिताजी के नाम से याद रखो। पीतल बनता है तांबा और जिंक से, ठीक है। तो आज के हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और ये आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 76। इसमें कौन सा बेमेल है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। और तो इसका आंसर आप लोग दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो में डालता हूँ, न्यूज़ भी जो भी आती रहती है वो डालता रहता हूँ, तो आप लोगों को मिलती रहे, आप लोग उससे अपडेट रहें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।